मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम लाइट होता है। उस वक्त लाइट अपने स्कूल में होता है, तब अचानक वेदर चेंज हो जाता है। हवाएं चलने लगती हैं और आसमान से एक बुक ज़मीन पर आकर गिरती है। वो बुक लाइट को मिल जाती है और फिर अपने पास रख लेता है। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि ये कोई आम बुक नहीं थी, बल्कि ये एक एंशिएंट बुक थी। तभी वहाँ पर बारिश होने लगती है। अंदर जाते हुए लाइट देखता है कि स्कूल का एक नोटी लड़का दूसरे लड़के को परेशान कर रहा है और लाइट उस लड़के को ऐसा करने से मना करता है, जबकि बदले में वो लड़का पंच मारता है। लाइट के साथ साथ उसका बैग भी ज़मीन पर गिर जाता है। एक टीचर को उसके बैग से दूसरे स्कूल बच्चे के होमवर्क मिल जाते हैं। यहाँ पर वो हो जाता है कि वो दूसरे बच्चों के होमवर्क करता है। पनिशमेंट देने के लिए लाइट को अकेला ही एक रूम में रखा जाता है। जब वो अकेला बैठा होता है तो वहाँ पर उसे वो एंशिएंट बुक याद आ जाती है। वो उस बुक को रीड करने लगता है। ये कोई सिंपल बुक नहीं थी, बल्कि रूल से भरी हुई थी। यानी इस बुक को रखने के भी असूल थे। ये सदियों पुरानी बुक थी। इस बुक को पाकर लाइट को काफ़ी अजीब फील होता है। जब वो इस बुक को एग्जामिन कर रहा होता है तो वहाँ पर अजीब चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। वहाँ एक अजीब चीज़ को नोटिस करता है, जो इंसान नहीं था बल्कि एक क्रीचर था। उसकी बॉडी की स्किन नोकदार थी। वो काफ़ी डरावना और करीबी लुक दे रहा था। लाइट उसे देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है, लेकिन बाद में उसे सारी बात समझ में आ जाती है। ये कोई क्रिएचर नहीं बल्कि ये एंजल ऑफ डेथ है, यानी मौत का फरिश्ता है। ये एंजल ऑफ डेथ इस बुक का गार्डियन है। एंजल ऑफ डेथ लाइट को उसकी रियलिटी बताता है, ये क्या क्या कर सकती है। इसमें कुछ स्पेसिफिक नोट होते हैं जिसे डेथ नोट्स कहा जाता है। जब ये इंसान के पास बुक होती है, वो इसका ऑनर होता है। उस वक्त का ऑनर इसका लाइट बुक का ऑनर लाइट था। इसके नोट्स पे जिसका भी नाम लिखा जाएगा वो मर जाएगा। बुक का मालिक किसी को भी इस पसंद से मार सकता है। लाइट कोई भी तरीका चूज़ करके इस पर लिख दे तो वो मरने वाला उसी तरीके से मरेगा, लेकिन ऑनर को इसके रूल्स को करना होगा। लेकिन लाइट इस बात पर यकीन नहीं करता। बुक ऑफ डेथ होता है जो उसको नज़र आता है, जो उसका ऑनर होता है। एंजल ऑफ डेथ को बताता है कि 7 दिन में इस दिन में एक नाम तो ज़रूर लिखना है। अगर ऐसा उसने ना किया तो वो किसी का नाम ना लिखा तो वो ये बुक किसी और के पास चली जाएगी। किसी का भी नाम लिखने की शर्त यह है कि ऑनर उस पर्सन का ओरिजिनल नेम और फेस याद होना चाहिए। मौत का कोई एक तरीका लिखा जाएगा जो ये एक्चुअल में होता है। एंजल ऑफ डेथ लाइट को कहता है कि तुम ज़रूर इस बुक को आजमाना चाहिए। तभी वो विंडो इस नोटी लड़के को देखता है जो उस वक्त भी किसी को परेशान कर रहा होता है। लाइट को भी मारा था। एंजल ऑफ डेथ की बात मानकर उस लड़के का नाम राइट कर देता है। उस लड़के की मौत ये तरीका लिखता है कि उसका सर क्रश होगा। फिर हम बाहर का नज़ारा देखते हैं जो अचानक से बदल जाता है। 2 गाड़ियाँ आपस में टकरा जाती हैं और एक गाड़ी लोहे के लेटर पड़ी होती है जिसमें सच में उसका लड़के का क्रश हो जाता है। ये सब देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। ये सब कुछ देखकर अब लाइट को भी यकीन आ गया था, जो कुछ भी एंजल ऑफ डेथ ने उसे बताया है वो सच है। इसी वजह से लाइट काफ़ी डर जाता है। एंजल ऑफ डेथ लाइट को बताता है कि तुम इस बुक की मदद से बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन अगर तुम इस बुक को नहीं लेना चाहते तो मैं इसका मालिक किसी और को बना दूंगा। इसके बाद लाइट अपने घर वापस आ जाता है। घर में हम लाइट के फादर को देखते हैं जो एक डिटेक्टिव थे। फिर हमें दिखाया जाता है कि कुछ साल पहले एक क्रिमिनल ने लाइट की मर्डर कर दिया था। वो सबूत ना होने की वजह से खुला घूम रहा था। इस बात की वजह से ये दोनों बाप बेटे रिलेशन कुछ खास नहीं थे। लाइट अपने फादर से नाराज़ था कि आप मेरी मर्डर की बात का बदला नहीं ले रहे। इस बात को लेकर लाइट हमेशा अपसेट रहता था। फिर लाइट को एक आइडिया आता है कि मैं उस क्रिमिनल का नाम उस डेथ नोट्स में लिख देता हूँ। ऐसा ही करता है। उस क्रिमिनल का नाम वो इस डेथ नोट में लिख देता है। फिर हमें वही क्रिमिनल दिखाया जाता है जो कि अपने साथियों के साथ पार्टी कर रहा था और सडन देखते ही देखते सबकी आंखों के सामने उसकी मौत हो जाती है। जब बाप बेटे को इस क्रिमिनल की डेथ की खबर मिलती है तो वो काफ़ी खुश हो जाते हैं। यहाँ पर लाइट्स अपने मदर की डेथ का बदला भी ले लिया और लाइट और उसके फादर का रिलेशन भी अच्छा हो गया। फिर लाइट सोचता है कि आखिर इस बुक की पावर को अच्छे कामों को कैसे किया जाए। लाइट स्कूल में बैठा ये बात सोच रहा था। तभी लाइट के पास एक लड़की आ जाती है जिसका नाम होता है मिया। मिया लाइट की बेस्ट फ्रेंड होती है। इसकी वजह से लाइट अपनी सीक्रेट बता देता है कि मुझे एक मिस्टीरियस बुक की मिली है जिसके ऊपर नाम लिखते ही वो मर जाता है। लेकिन मिया इस बात को नहीं यकीन करती। इस बात को प्रूव करने के लिए लाइट मिया को लाइव न्यूज़ दिखाता है जहाँ एक किलर दिखाया जाता है। लाइट उस किलर के बारे में डेथ नोट्स में लिख देता है
कि ये गाड़ी उसको हिट करती है और जिसकी वजह से वो मर जाएगा। अब लाइट, क्योंकि क्रिमिनल का नाम और चेहरा मालूम था, बिल्कुल ऐसा ही होता है। ये देखकर मियाँ काफ़ी शॉक्ड रह जाती है। वो प्लान बनाती है कि हमें एक बड़ी ताकत के मालिक हैं, हम इस बुक की मदद के बुरे लोगों को इस दुनिया से मिटा देंगे। बिरले यानी क्रिमिनल, किलर वगैरह खतरनाक लोग, ये ऐसा करने के लिए उन्हें नाम और चेहरे इंटरनेट से मिल सकते थे, इसीलिए वो बुरे लोगों के नाम एक लिस्ट बना लेते हैं और बुरे लोग ऐसा ऐसा मरने भी लगते हैं। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि बुक का ओनर मरने वाले पर अपना कंट्रोल भी कर सकता है। लाइट ने अपने लिए एक नाम सुना था जो कि कीरा था। जब भी कोई मरता था तो लाइट वहाँ कीरा लिख देता था ताकि पूरे लोगों का इस नाम से दहशत फैल जाए और वो गलत काम छोड़ दें। ये सब क्रिमिनल बुरे लोगों को मारने का कीरा आ गया है। देखते ही देखते पूरी दुनिया में खबर वायरल हो जाती है कि कीरा नाम का कोई सीरियल किलर आ गया है जो सबको मारता जा रहा है। कुछ लोग तो कीरा को सपोर्ट भी कर रहे थे कि कम से कम ऐसे बुरे लोग तो ख़त्म होंगे, क्योंकि साथ की किलर वो पुलिस उसको ढूंढना चाहती थी। उसके कोई भी सबूत लाइट के खिलाफ नहीं था तो इन पर पहुंचना इम्पॉसिबल था। फिर एक इंटेलिजेंट डिटेक्टिव को लिए एक हायर किया जाता है। इस डिटेक्टिव का नाम होता है एल, जो काफ़ी स्मार्ट था, जो अपने फेस को अपने कवर रखता था। उसका ओरिजिनल नेम कोई भी नहीं जानता था। लाइट और मियाँ अपनी लाइफ में काफ़ी खुश थे और 400 से ज़्यादा लोगों को मार चुके थे। एल कॉन्फिडेंस में अनाउंस करता है कि कीरा सबके सामने आ जाओ। लैल काफ़ी स्मार्ट था तो वो स्टार से ही देखता है, क्योंकि उसके फादर भी डिटेक्टिव थे तो वो उसको अपने साथ मिला लेते हैं ताकि वो जल्द से जल्द कीरा तक पहुंच सकें। लाइट और मियाँ काफ़ी वरीड हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि उन्हें पकड़ने के लिए साजिश की जाएगी, क्योंकि अभी तक वो मज़े में थे। लेकिन एल की एंट्री ने उन्हें टेंशन बढ़ा दिया था। लाइट अपने फादर से पूछता है कि अगर कीरा को पकड़ लिया तो उसके साथ क्या किया जाएगा। लाइट का कहते हैं कि आधे लोग कहते हैं कि आदि को कीरे को फांसी की सज़ा दी जाए, आधे कहेंगे कि आखिर इन सब ने कब ऐसे किया, इस बात पर रिसर्च की जाएगी। लाइट की टेंशन और बढ़ जाती है और फिर वो सारी बात मीरा को बता देता है और उसको कहता है कि अब हम सबको ये सब स्टॉप कर देना चाहिए। एल के शक के दायरे में बहुत सारे लोग थे जिनमें लाइट भी शामिल था, क्योंकि वो अपने फादर के डाटा को इजीली एक्सेस कर सकता था। इसलिए एल एक एजेंट को लाइट के पीछे ताकि वो एक्टिविटीज़ पर नज़र रख सके। लाइट को इस बात की रियलाइज़ होता है तो वो खुद को नॉर्मल रखता है और बुक भी लाइट का इंटरेस्ट कम देखते हुए मियाँ को बुरा लग जाता है, क्योंकि ये सब करके मियाँ काफ़ी इंजॉय कर रही थी। लाइट और मियाँ के लिए उनका रास्ते का पत्थर एल बन गया था, लेकिन वो चाह कर भी एल को नहीं मार सकते थे। ना तो वो इस ओरिजिनल नाम जानते थे, ना ही उसका शक्ल देखी थी, जो कि बुक का रूल था। लाइट और मियाँ इस बात पर डिस्कस कर रहे होते हैं कि इस बुक में इन सारे एजेंट्स के नाम राइट करने चाहिए जो कीड़ा को ढूंढ रहे हैं, ताकि बाकी डिटेक्टिव बाकी कीड़ा से डर जाएं, मजबूरन इस केस को बंद करना पड़े। ये सब मियाँ करना चाहती थी, लेकिन लाइट ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो इनोसेंट लोगों की जान नहीं लेना चाहता था। इसलिए मियाँ को ये बात माननी पड़ती है और एग्री करना पड़ता है। दूसरी तरफ एल को पता चल जाता है कि कीरा ने सिर्फ उन लोगों को सिर्फ अपना विक्टिम बनाया है जिन लोगों को टीवी पर दिखाया गया है, और कीरा उन लोगों को नहीं मार सकता जिनका फेस और नाम नहीं जानता। अब उस पर शक ना आए, इसलिए लाइट डिसाइड करता है कि वो कुछ इन लोगों को नहीं मारेगा। लेकिन संडे एक इंसिडेंट हो जाता है। वो सारे एजेंट बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड कर सकते हैं जो कि इस केस में शामिल थे और कीरा को ढूंढ रहे थे, लेकिन ये नाम लाइट ने नहीं लिखे थे। फिर ये नाम किसने लिखे थे? यहाँ पर सिचुएशन ख़राब हो जाती है, क्योंकि अब तक कीरा सिर्फ पूरा लोगों को मारता आ रहा था। सब उसको हीरो समझ रहे थे, मगर अब उसने पुलिस को भी मार दिया। इसीलिए अब वो हीरो नहीं बल्कि खतरा बन गया था जो सब किसी को भी मार सकता था। इस बात को लेकर लाइट काफ़ी वरीड हो जाता है। वो एंजल ऑफ डेथ से पूछता है कि ये क्या, ये सब कुछ तुमने किया? एंजल ऑफ डेथ कहता है कि ये नाम किसी और ने लिखे हैं, क्योंकि ये काम मैं नहीं कर सकता। ये लाइट के फादर कॉन्फ्रेंस में कीरा को चैलेंज करते हैं कि इनोसेंट लोगों को मारना बंद कर दो, अगर हिम्मत है तो मुझे मार कर दिखाओ, वो सबके सामने आ जाओ। ये न्यूज़ लाइट और मियाँ भी देख रहे थे। गुस्से में आकर मियाँ लाइट को कहती है कि तुम अपने फादर का नाम भी लिख दो। लाइट मियाँ को कहता है मैं अपने फादर को कैसे मार सकता हूँ, तुम्हारा क्या दिमाग ख़राब हो गया है? एल और भी समझदारी से इस केस को हैंडल कर रहा था। वो देखता है कि लाइट के फादर को कीड़ा मारेगा या नहीं, मगर ऐसा नहीं होता, क्योंकि अब लाइट के फादर नहीं मारते, जिससे एल का शक लाइट पर था वो यकीन पर बदल जाता है, क्योंकि अब आखिर एक डिटेक्टिव हैं जो इस केस को हैंडल कर रहे हैं, मगर कीरा ने उसे नहीं मारा। मगर ये कीरा और नहीं बल्कि लाइट है। इसलिए रात को एल लाइट से मिलता है, उससे उगलवाने की कोशिश करता है कि तुम कीरा हो। एल लाइट से काफ़ी क्वेश्चन करता है और अपना फेस भी दिखा देता है और कहता है कि ये सब कुछ करना बंद कर दो।
लाइट उसकी बातों को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। अब खतरा उसके सर पर था। वो चाहते हुए भी एल को नहीं मार सकता था। मिया एल को कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और इस मुसीबत से निकलने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। एल को अपने रास्ते से हटाना चाहिए। वो काफ़ी सोचता है कि एल का किया तो मैं देख चुका हूँ, लेकिन एल का ओरिजिनल उसका फ्रेंड ज़रूर जानता होगा। एल लाइट के फ्रेंड का नाम उस बुक पे राइट कर लेता है और उस पर कंट्रोल कर लेता है। यहाँ पर बुक का एक और रूल सामने आता है। अगर किसी ऑनर ने नाम वाला पेज ला दिया तो वो पर्सन बच जाएगा और उसे कुछ भी नहीं होगा, लेकिन एंजल ऑफ डेथ लाइट को बताता है कि ये सिर्फ एक दफ़ा होगा। अब एल का फ्रेंड लाइट के कंट्रोल में आ चुका था। वो एल का ओरिजिनल नाम नहीं जानता था। लाइट उसे कहता है कि किसी भी तरह एल का असली नाम पता लगाओ। तब एल का फ्रेंड बताता है कि वो एक एकेडमी में जाता था, मे भी उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में असल नाम हो। फ़ौरन एकेडमी में जाने को कहता है। एल का फ्रेंड इससे ही करता है और वो एकेडमी में चला जाता है। लाइट का प्लान था कि जब उसका ओरिजिनल नाम पता चल जाए तो उस पेज को जला देगा जिस पर एल के फ्रेंड का नाम लिखा था, जिससे उसकी जान बच जाएगी और सब नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन एल को डाउट हो जाता है, उसका फ्रेंड मिसिंग है। वह सब ये बात समझ में आ जाती है कि लाइट ने उसे अभी भी अपने कंट्रोल में ले लिया होगा मेरा असली नाम जानने के लिए। इस बात से कल एल काफ़ी वरीड हो जाता है, इसीलिए एल बगैर इन्फॉर्म किए लाइट के घर पे आ जाता है। वो लाइट के फादर को कहता है कि आपका बेटा ही असल कीड़ा है, वो इसी ने ही मेरे फ्रेंड को गायब किया है। लेकिन लाइट पर किसी को भी शक नहीं था क्योंकि उसके खिलाफ सबूत जो नहीं था। एल उनके घर की तलाशी लेता है मगर उसे वहाँ कुछ भी नजर नहीं आता, ना ही मिलता है, ना ही आंसर बुक मिलती है कि मियाँ उसे अपने साथ ले गई। फिर लाइट एल के फ्रेंड की कॉल आती है कि मैं अकेडमी तक पहुँच गया हूँ और उसके पास थोड़ा सा ही टाइम रह गया है। एल का फ्रेंड उसका नाम बताने वाला होता है। जब लाइट पेज को जलाने लगता है तो उसको देखता है कि वो वहाँ पर वो पेज नहीं है बल्कि गायब हो गया है। बल्कि नाम बताने से पहले ही एल के फ्रेंड की मौत हो जाती है। इस बात की लाइट को काफ़ी दुख होता है। फिर एक डांस पार्टी में मियाँ ये राज रीवील करती है कि एल के फ्रेंड के नाम मैंने ही फाड़ा था और पुलिस ऑफिसर के नाम भी मैंने ही लिखे थे। वो बताती है कि अब तो मैंने तुम्हारा नाम भी लिख दिया है। और लाइट की मौत का तरीका ये है कि आधी रात को उसकी हार्ट बीट बंद हो जाएगी और वो मर जाएगा। वो कहती है कि अगर तुम ये बुक मुझे दे दोगी कि मैं तुम्हारा नाम जला दूंगी। यानी मियाँ ने बुक हासिल करने के लिए लाइट को अपने प्यार के ट्रैक में फंसाया। एल फिर लाइट को पकड़ ही लेता है मगर वहाँ एल लाइट खड़े एक शेफ में खड़ा होता है कि ये कीड़ा है, मेरी हेल्प करो इसको पकड़ने के लिए। वो शेफ एल को ही बेहोश कर देता है। वो कीड़ा का स्पॉटर जो था भागते भागते लाइट मियाँ को अपने साथ ले जाता है। वो दोनों एक झूले में आ जाते हैं, दोनों ऊपर ही फंस जाते हैं। इतनी ही देर में वहाँ पुलिस आ जाती है। लाइट मियाँ को कहता है कि अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो इस बुक के टच भी नहीं करोगी, हम एक होकर सब कुछ नॉर्मल कर देंगे। लेकिन मियाँ लालची थी तो वो इसकी बात नहीं मानती। वो उस बुक को लाइट से स्नैच कर लेती है। ये देखकर लाइट मियाँ को कहता है कि ये तुमने बहुत गलत किया है। ये सुनकर मियाँ समझ जाती है कि इस बुक में लाइट ने मेरा नाम भी लिख दिया होगा। अब दोनों के नाम इस बुक पर थे। सडल दोनों नीचे गिर जाते हैं। मियाँ की मौके पर ही मौत हो जाती है। लाइट पानी में जाकर गिर जाता है। फिर हम लाइट को एक हॉस्पिटल में देखते हैं जो एक कोमे में चला गया था। इसी तरह क्रिमिनल्स की भी मौत हो जाती है। वो लोग देखते हैं कि एल का शक तो लाइट पर था, वो तो कोमे में चला गया है, लेकिन लोग तो स्टिल मर रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि जब मियाँ लाइट से झूले से गिर रहे थे तो तब एक बुक निकल कर गिर जाता है और जल जाता है और उस पेज पर लाइट का नाम लिखा हुआ था। लाइट ने एक समझदारी की थी कि जब उसे पता चला गया था मियाँ ने उसका नाम लिख दिया तो उसने बुक पे ये लिखा कि अगर मियाँ उससे ये बुक ले लेगी तो वो मारी जाएगी। वो पेज लाइट का नाम लिखा हुआ वो जल जाएगा, लाइट पानी में गिर जाएगा। इसी के साथ ही बहुत सारे लोगों के नाम भी लिख दिए थे। एक बूढ़ा डॉक्टर लाइट को पानी से बाहर निकालता है और उसे कोमे में भेज देता है। वो बाद में डॉक्टर सुसाइड कर लेता है। फिर एक और आदमी उस बुक को लेता है, बहुत सारे बुरे लोगों के नाम लिख देता है। बाद में वो आदमी उस बुक को लाइट से पास ले आता है। लाइट भी अब कोमा से बाहर आ चुका था। इसके बाद लाइट को सस्पेंड कर दिया जाता है। फिर एक आखिरी बार मियाँ की घर की तलाश लेता है। वहाँ उसे मरने वाले सारे पुलिस अफसर नाम मिल जाते हैं, जिसकी वजह से सारा इल्ज़ाम मियाँ पर आ जाता है। अब वो बुक लाइट के पास आ जाती है। वो भी बिल्कुल ठीक हो चुका था, लेकिन उसे नसीहत हो गई थी अब की बार वो किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करेगा। इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है।